नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो वैकेंसीज निकली है एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, उसकी बात करने वाले हैं। एक तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पे वैकेंसी निकली है, इसके साथ साथ ग्रुप बी के अंदर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बात करें इसके अंदर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, उससे पहले बता दूं कि वैकेंसी जो निकली है वो निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से, जो कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बात करी जाए इसमें क्या वैकेंसी है, क्या इसमें मांगा हुआ है, कितना फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो वन बाय वन हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। पहला तो इंस्टीट्यूट मैंने आपको बता दिया कि एनआईटी जमशेदपुर से ये वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। बात करें इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तो एक तो आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी एक है, जिसमें जो आपकी कैटेगरी के लिए रिजर्व है यानी कि अनरिजर्व वैकेंसी है। एक तरीके से इसमें कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। बात करें पे लेवल, तो आपको पे लेवल 10 की सैलरी दी जाएगी, जो कि 56,100 रुपये आपका बेसिक पे जिसके अंदर आता है, प्लस अदर अलाउंसेस इसके अंदर आते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करूं अगर अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 2,000 रुपीज़ इसमें आपकी फ़ी लगने वाली है अगर आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है। बात करी जाए और कैटेगरी यानी कि SC ST और आपका PWD, उन कैटेगरी के लिए इसमें कोई फीस नहीं है। साथ के साथ विमेन कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं वो, उनके लिए भी कोई भी फी का प्रावधान नहीं है, जो मैं अभी आपको नीचे जाऊंगा और डिटेल पढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा। नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन सी वैकेंसी है। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि एक ही वैकेंसी है टोटल, वो भी एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड है यानी कि रिजर्वेशन का प्रावधान इसमें भी नहीं किया गया है। लेवल 6 का पे स्केल है, 35,400 आपका बेसिक पे रहेगा। अबव अदर देन डैट इसमें और आपको अलाउंसेस मिलते हैं जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है, वो आपको देखने को मिलेंगे। 1,000 रुपये इसकी भी फीस रखी है अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए। अदरवाइज अगर विमेन कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, तो आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ और भी वैकेंसीज है, अगर आप उन सब के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो सब भी आप देख सकते हैं और फ़ी भर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहीं पे मैं ये PDF डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बात करें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह मांग रखी है, तो हम जाते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। इसमें जैसे मैंने बताया था पे लेवल 10 है, इसके अंदर मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स दी हुई है, लेकिन जो आपको इलेक्शन देखने को मिलता है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, वो आपको देखने को मिलेगा। आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो भी आपको 5 साल का इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज या मास्टर्स इन डॉक्यूमेंटेशन साइंस यानी MLIS आपने किया हुआ है, मास्टर्स करी हुई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में इसके साथ इसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसके मार्क्स CGPA में आते हैं तो 6.5 आपके उससे ऊपर होने चाहिए, ये आप समझ गए होंगे। कोई भी आपने एक नेशनल लेवल का टेस्ट निकाला हो, जैसे UGC का आपने नेट निकाला हो, SLET निकाला हो, सेट निकाला हो, ठीक है, तो अभी आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ PG डिप्लोमा मांग रखा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन में, या PGDCA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांग रखा है, नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने PhD कर रखी है लाइब्रेरी साइंस में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि ये दोनों ही चीज़ें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में दी हुई है, आपको वरीयता दी जाएगी। और आपको अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली है। बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की, जो है आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। तो इसमें भी जैसे मैंने बताया था एक ही वैकेंसी है, 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। बैचलर डिग्री के साथ साथ इसमें BLIS मांग रखा है, यानी कि बैचलर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस मांग रखा है। इसमें भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन या PGDCA इक्विवेलेंट, आपको कोई भी इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेशन है या डिग्री है, तो भी आप डिज़ायरेबल कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लेवल 6 का पे स्केल है, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्या इसमें और क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो सब भी हम बात कर लेते हैं। मतलब इसमें
फी स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहने वाला है। इससे पहले हम बात करें कि और क्या चीज़ें हैं दी हुई हैं इसके अंदर, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 11 जुलाई 2025। उससे पहले आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। फ़ी जो आपकी लगने वाली है मैंने उससे पहले ही बता दिया था आपको, 2000 रुपीज़ आपकी फ़ीस है। 1000 रुपये अगर आपने लाइब्रेरी या इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 2000 रुपये फ़ीस है। और अगर कोई इसमें सी ग्रुप की भी क्वालिफिकेशन है, इसमें बहुत सारी सी ग्रुप की वैकेंसीज है। अगर आप लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन है भी आपके पास, लेकिन फिर भी आप सी ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए 500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। विमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PWBD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोई फ़ी का प्रावधान नहीं रखा गया है। आपकी फ़ीस एग्जम्प्ट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विमेन कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी की है तो भी उनके लिए कोई फीस का प्रावधान इसमें नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। और बात कर लेते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, और क्या क्या इसमें जो आपका एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है, उन सब की भी हम बात करेंगे। देखिए इसमें इलेक्शन जो मैं आपको बता रहा था, जो आप गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है वो आपको पता ही होगा, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपका दिल्ली NCR में होगा, मुंबई में होगा, चेन्नई में होगा, कोलकाता में, पटना में, जमशेदपुर में, रांची में, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। और फिजिबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर को देखते हुए तो ये भी आप देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। तो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, तो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए सिमिलर टाइप का है। इसमें है स्टेज 1 के अंदर आपके 100 MCQ आएंगे जो कि डोमेन नॉलेज को से रिलेटेड होंगे, यानी कि आपके लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 के 100। उसमें आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्टेज 2 इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका स्टेज 2 में इंटरव्यू होगा और इसका जो रेशियो होगा, मतलब कितने लोगों को बुलाया जाएगा, वो 1:10 के रेशियो में बुलाया जाएगा। यानी कि एक वैकेंसी के लिए 10 लोग बुलाए जाएंगे, यानी कि 10 ही लोग बुलाए जाएंगे क्योंकि एक ही वैकेंसी है असिस्टेंट लाइब्रेरियन में। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनने वाली है वो 70% मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे आपके स्टेज 1 के और 30% मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे इंटरव्यू के। उसके बेसिस पे ये लिस्ट बनने वाली है। बात करें अगली जो वैकेंसी है आपकी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, जो कि है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, मैं वो देख लेता हूँ कहाँ पे दी हुई है। देखिए यहाँ पे दी हुई है। इसमें भी आपका 2 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होगा, लेकिन पहले स्टेज में 100 MCQ आएंगे। 50 जो होंगे वो आपके GA यानी कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में इसमें स्लैश या डायगोनल स्लैश इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इसका मतलब ये है या तो आप इंग्लिश कर सकते हैं या तो हिंदी कर सकते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस के भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बात करें जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनने वाली है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 को स्टेज 1 के बेसिस पे बनेगी, यानी कि जो भी आप मार्क्स स्टेज 1 में यानी कि पार्ट A पार्ट B में लेके आएंगे दोनों मिला के, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है। अगर आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे कि आपको मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाए। अगर आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, भले ही आपके 100 में से 100 नंबर आए हो। तो अब ये समझ सकते हैं ट्रेड टेस्ट भी इसमें अंदर होगा आपका। और ट्रेड टेस्ट जो होगा वो उन लोगों का होगा जो पहले वाले इसको क्वालिफाई करेंगे, ठीक। क्वालिफिकेशन के मिनिमम मार्क्स अभी मैं नीचे बताऊंगा आपको, लेकिन मिनिमम मार्क्स लाने का मतलब क्वालिफिकेशन नहीं है। मिनिमम मार्क्स लाने का मतलब ये है कि आपको कम से कम इतने लाने हैं आगे कंसिडर होने के लिए, लेकिन कंसिडर उनको किया जाएगा जो कट ऑफ में आएंगे। मैं आपको नीचे जाके अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ट्रेड टेस्ट समझ लीजिए। ट्रेड टेस्ट भी होगा इसके अंदर और 1:10 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि जैसी बात है इसमें भी एक ही वैकेंसी है तो सिर्फ 10 ही लोगों को बुलाया जाएगा। और हम बात कर लेते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। पहला तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी 1/4 की, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इसमें फॉलो किया जाएगा अगर ऐसा कुछ रहता है तो। देखिए इसमें लिखा हुआ ना मिनिमम मार्क्स इसमें लाने हैं आपको 40% मार्क्स लाने हैं अगर आप UR OBC और EWS हैं, और 35% मार्क्स लाने हैं अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं है कि आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया ही जाएगा। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अगर 40% मार्क्स भी नहीं ला पाएंगे तो आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। कम से कम आपको 40% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का कुछ क्वालिफिकेशन था। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज़्यादा कुछ इसमें बताने लायक चीज़ें हैं। जब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो वेबसाइट जो आपको ऊपर दी हुई है, ठीक है। इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।